नैमिषारण्य की पावन पुनीत धरा पर सौनक आदि 88,000 महात्माओं ने पूछा कि भगवान आप मुझे ये बताओ, वो जो परब्रह्म परमात्मा है ना, मैंने सुना उसके अनेक प्रकार से अवतार हुई। वो परमात्मा निराकार को छोड़ करके साकार के रूप में कब आता है? और वो परमात्मा है कैसा? तो गोस्वामी जी लिखते कैसा है? अरे बिनो पगु चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पगु चलाई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, भोगी आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बत आवड़ जोगी। बिन पग चलई सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विध नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी भक्ता बड़ जोगी। जय श्री भगवान कहते हैं, सौनकाद मुनियों, इस धरातल पर जब ज्यादा अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ता है ना, वो परमात्मा निराकार को छोड़ करके साकार के रूप में आता है। अच्छा प्रभु आप मुझे ये बताओ कि पूजा सबकी करो पर अपना इष्ट एक रखो, इष्ट किसको एक माना जाए? तो सूत भगवान कहते सुनो, तुमने बड़ी प्यारी बात पूछी। क्या बताओ? का पूजा सबकी करो पर इष्ट अपना एक रखो, वो चाहे माता जी को मानो, वो चाहे मानो पिताजी को, चाहे दुर्गा मैया को मानो, चाहे काली मैया को, चाहे हनुमान दादा को, या चाहे बिहारी जी को, पूजा सबकी करो, इष्ट एक रखो। क्योंकि दो के चक्कर में पड़ोगे ना तो ना ये काम आएंगे ना वो काम आएंगे। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक माता अम्मा मंदिर में जाती रोज और सबको भोग लगा आती, और ठाकुर जी के पास जब बैठती तो क्या होता पता कि हे ठाकुर जी जल पी के काम चला लो, बाकी कल हो तो लड़के हो गए। ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं, जा क्योंकि उनका इष्ट एक नहीं, और इष्ट एक ना होने के कारण ये दशा। क्या किया, एक दिन उन्हीं माता अम्मा के ऊपर दुख की आपत्ति का पहाड़ टूटा और कहने लगी, ओ मोरे पिपरे वाले बाबा जल्दी आओ ना। इधर से पिपरे पर वाले बाबा ने दौड़ लगाई, तब तक सोचा इनको आने में देर है, तब तक कहा ओ मोरी काली मैया जल्दी आओ ना।
काली मैया ने डर लगे तो सोचा, हमको लग रहा काली मैया भी देर में आएगी। तो कहा वो मोरे हनुमान दादा तो वहीं जल्दी चले आओ। जय हो। अच्छा सोचा इनको आने में देर है, तो कहा वो मोरे कन्हैया तुम ही जल्दी चले आओ। और क्योंकि स्टेज नहीं और अंत में कोई नहीं आया, दुख की आपत्ति का पहाड़ टूट गया। इसीलिए ये कथा आपको संकेत कर रही, पूजा सबकी करो पर स्टेक रखो। अब अगर भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो मैया पार्वती के पास जाओ और जाकर के कहो कि स्वामी से कह करके मेरा ये काम करवा दो ना। ये भाव आपका होना चाहिए। अगर आप बिहारी जी का पूजन करते तो बिहारी जी किशोरी जी के साथ खड़े हो जाओ और किशोरी जी के सामने खड़े होकर के आप किशोरी जी से कहो हाथ जोड़ करके, हे लाडली अपने ठाकुर से कह करके मेरा ये काम करवा दो ना। इसलिए पूजा सबकी करो पर इष्ट एक रखो। आज सुत भगवान से सनकादिक मुनि ने कहा, है प्रभु मैंने सुना है इस पृथ्वी पर भगवान ने 24 अवतार लिए। अच्छा हमारे यहाँ 2 अवतार ज्यादा फेमस है आज के समय में, जिसका गान वेदांत विदेशों में भी किया जाता है। वो 2 अवतार कौन है? बोले राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। हमारे प्रभु राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे बाल कृष्ण भगवान ये तो साक्षात लीला पुरुषोत्तम है। तो कहा आप मुझे उन 24 अवतारों को बताओ कि किस प्रकार से भगवान ने 24 अवतार धारण किए। श्री शुद्ध भगवान कहते, हे शौनकादिक मुनियों, भगवान ने जब 24 अवतार धारण की तो उन 24 अवतारों में भगवान का सबसे पहला अवतार कौन सा है? तो कहा भगवान का सबसे पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान ने 4 भाइयों के रूप में अवतार लिया और अवतार लेकर के भगवान का भजन करने लगे। और का दूसरे नंबर पर आता है 12 अवतार। भगवान ने 12 अवतार का अवतार लिया और अवतार जब 12 का लिया तो जो पृथ्वी को हिरणाक्ष चुरा करके लेकर के गया था, जिसने पृथ्वी को रसातल में रख के दिया था, पृथ्वी को बाहर लाने के लिए भगवान ने 12 भगवान का अवतार धारण किया। तीसरा अवतार भगवान ने लिया यज्ञावतार। यज्ञ पुरुष भगवान के रूप में परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुई। और हमारे दक्षिण भारत में अगर देखा जाए, हमारे दक्षिण भारत में 12 भगवान और नरसिंह भगवान का मंदिर है। और भगवान ने 5वां अवतार लिया नर नारायण अवतार। नर और नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुई और ये नर नारायण अवतार लिया तो जाकर के बद्री नारायण धाम में भगवान विराजमान हो गए। बोले बद्री नारायण भगवान की जय। और उसके बाद भगवान ने कपिल का अवतार धारण किया और जब
कपिल का अवतार अभी वर्णन आएगा, कथा में आपको बताएंगे। कपिल का अवतार धारण किया तो मां देवहूति को शंख शास्त्र का आदेश प्रदान किया कि संसार में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। उसके बाद भगवान ने दत्तात्रेय का अवतार लिया, जिनके 24 गुरुओं की कथा का वर्णन है। और फिर भगवान ने यज्ञ अवतार लिया, मां अकुति के पुत्र बने आगे चल करके। उसके बाद ऋषभ अवतार हुआ, फिर पृथु अवतार हुआ भगवान का। पुनः जब मंदराचल पहाड़ को मथानी बना करके समुद्र का मंथन किया जाने लगा, उसी समय भगवान ने कच्छप का भी अवतार लिया और अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, धन्वंतरी का अवतार धारण किया। फिर भगवान ने असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी अवतार ले लिया और भगवान ने वामन का अवतार लिया। देवताओं का राज्य वापस दिलाने के लिए राजा बलि के यहाँ से भगवान ने वामन का रूप बना करके गए, तो वामन के का अवतार लिया। शुद्ध भगवान के एक एक अवतारों का वर्णन बता रहे हैं। परशुराम का अवतार लिया और व्यास का अवतार लिया। अभी जिनके जन्म की अभी कथा आएगी, जिनके द्वारा सारे वेद वेदांत रचे गए। व्यास जी जो है ना, वो भगवान के 17 नंबर के अवतार हैं। और पुनः रामावतार लिया, कृष्णावतार लिया और हरि अवतार लिया। और हरि अवतार लेने के बाद में भगवान ने हंसा अवतार लिया और फिर बुद्धावतार लिया। और अंत में इस धरातल पर जब ज्यादा अत्याचार पापाचार बढ़ जाएगा ना, तो मेरे गोविंद विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में आएंगे, घोड़े पर सवार होकर के इस धरातल पर जितना अत्याचार पापाचार दुराचार है सब कुछ संहार कर देंगे। तब चारों ओर सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ेगा। शुद्ध भगवान ने कहा, हे शौनकादियों, मैंने तुम्हें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सुनाया। कहा अब आगे क्या सुनना चाहते हो? का प्रभु आपने भगवान के 24 अवतारों को वर्णन कर दिया, पर आप मुझे ये बताओ, मैंने जिनके द्वारा मैंने सुन तो रखा है कि सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, उनके द्वारा इस पृथ्वी पर कथा का प्रचार प्रसार हुआ, पर उससे पहले मुझे ये बताओ इस कथा के लेखक कौन है, राइटर कौन है, किसके द्वारा ये कथा रची गई और उनका जन्म कैसे हुआ? अच्छा जब बताएं तो कहा किस प्रकार से उनका जन्म हुआ ये बताने की कृपा करें। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं परमात्मा के जन्म के एक नहीं अनेकों कारण होते हैं। परमात्मा कब रीझ जाए कोई पता नहीं। एक संत कहते हैं जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इस वेश में परिवेश में वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
श्री शुद्ध भगवान कहते हैं सनकाद मुनियों, ये भगवान के 24 अवतारों के वर्णन की कथा यहाँ पर विराम ले रही है। और आगे चल करके किस प्रकार से भगवान ने कैसे व्यास जी के रूप में अवतार लिया, ये कथा है। का प्रभु आप विस्तार पूर्वक वर्णन करके स्मरण करो। और जब कहा उसी समय एक संत हुई जिनका नाम है पाराशर। पाराशर नाम के ऋषि हुए। और देखिए परमात्मा की प्रेरणा है, परमात्मा चाहता है कि मां सत्यवती का उदर हो और पाराशर जी का तेज हो। पाराशर नाम के जो ऋषि है ना, वो वेद वेदांत के प्रकांड मर्म के हैं, वेद वेदांत के ज्ञाता है। क्योंकि आज भगवान को अवतार लेना तो भगवान ने प्रेरणा जागृत की। आज पाराशर नाम के ऋषि आज निकले और नाव नदी के किनारे पहुंचे। तो जो नाव चलाता है मल्लाह, वो जो है ना बैठ करके भोजन को पान करने जा रहा था। उसी समय पाराशर नाम के ऋषि पहुंच गए और पहुंचे का भैया मुझे उस पार पहुंचा दो। तो जो मल्लाह था ना, वो भोजन की थाली पर बैठा हुआ था। उसने कहा अगर मैं भोजन की थाली को छोड़ करके उठ रहा हूं ना, तो मां अन्नपूर्णा का बड़ा अपमान होगा। इसलिए प्यारे, दो चीजों को कभी बर्बाद मत किया करो। एक अन्न का कण, दूसरा संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपने अन्न के कण को बर्बाद करना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्सर समाज में बहुत होता है, आपने बर्बाद करना शुरू किया, भोजन उतना बनाओ जितना आप ग्रहण कर सके। अगर आपने निरंतर बर्बाद करना शुरू कर दिया, देखिए 2-3 महीने में ऐसी दशा हो जाएगी। ऐसा टाइम आएगा ना, आपके घर में बनाने के लिए 50 ग्राम चावल नहीं होंगे, पर पड़ोसी मांगने से नहीं देगा। इसलिए अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण और संतों का क्षण बर्बाद ना करें। आज कहा उस मल्लाह ने, मैं भोजन की थाली पर बैठा हूं, क्यों? अपनी पुत्री को आवाज मिली। उनकी पुत्री का नाम है मां सत्यवती। मां सत्यवती को आवाज मिल गई, बेटी नाव लेकर के आओ। इधर मां सत्यवती नाव लेकर के आई और नाव पर महर्षि पाराशर जी को बैठा गया। अच्छा, ये सत्यवती माने क्या होता? सत्यवती कौन है? सत्यवती माने होता है जो अपने जीवन में हमेशा सत्य ही बोले, उसी का नाम होता है सत्यवती। सत्यवती नाव लेकर के आई और जब मां सत्यवती नाव लाई तो पाराशर जी को नाव पर बैठा लिया और इधर नाव पर बैठाया और बैठा करके लेकर के गए। तो इधर पाराशर जी को भगवान की प्रेरणा हुई, काम वेग थोड़ा और बढ़ा। अच्छा, काम वेग थोड़ा सा जागृत और हुआ। तो आज पाराशर जी ने क्या किया, नाव में बैठे बैठे मां सत्यवती की कलाई को ऐसे पकड़ लिए और जैसे ही ऐसे कलाई को पकड़ा ना, उस समय मां सत्यवती ने कहा, ईश्वर ये सब उचित नहीं। आप इतने बड़े संत महात्मा बिंदात्मा, आप और मुझ में अंतर तो देखो।
आज कहा संसार, सारा संसार देख रहा है, संसार क्या कहेगा। तो आज क्योंकि भगवान को अवतार लेना, अब कोई कहे पाराशर तो ऐसे ऋषि थे, ऐसा किया, ये कुछ गलत बात है। भगवान की मात्र प्रेरणा है बस, क्योंकि भगवान बालकृष्ण गोविंद आना चाहते व्यास जी के रूप में। तो क्या किया, आज पाराशर जी ने अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या लगाई और 10,000 वर्ष की तपस्या दांव पर लगा करके इस समय जो कोहरा चल रहा है ना, इस कोहरे को प्रकट कर दिया। जब कोहरे को प्रकट किया तो कहा कोई बात नहीं, संसार तो अब मान लीजिए नहीं देख रहा, तो कहा पर लेकिन जिस जल में हम नाव चला रहे हैं ना, जल तत्व के जो देवता है जिनका नाम है वरुण देव, वो वरुण देव तो देख रहे हैं। क्या किया, आज 10,000 वर्ष की तपस्या और दांव पर लगा दी और दांव पर लगा करके आज क्या किया, जल में काई उत्पन्न कर दी, जल में काई उत्पन्न हो गई। और जब जल में काई उत्पन्न हुई, आज क्या किया, आज 10,000 वर्ष की और तपस्या दांव पर लगाई और जब दांव पर लगाई तो क्या किया, आज उसी जगह पर जल में रेती यानी बालू को उत्पन्न किया और जब बालू को उत्पन्न किया तो क्या किया, आज मां सत्यवती नाव लेकर के किनारे पहुंची, क्योंकि भगवान को उतार लेना। आज पाराशर नाम के ऋषि ने मां सत्यवती के साथ भोग और विलास किया और जब भोग विलास किया, जब जाने लगे तो मां सत्यवती ने कहा मुझे कहां छोड़कर जा रहे हैं, कहा अगर मेरा उधर रह गया तो लोग क्या कहेंगे, बाल्यावस्था में बालक का जन्म हो गए। तो कहा संसार कुछ नहीं कहेगा, कहा मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, जब तक तुम्हारे संतान हो नहीं जाएगी तब तक ये कोहरा छटने वाला नहीं है। ऐसा आशीर्वाद दिया और देख करके चले आए। इधर मां सत्यवती के उधर से एक बालक का जन्म हुआ, दीप पर उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कृष्णोद्योप्यान पड़ा। अच्छा, आप लोग द्वीप जानते, गंगा में स्नान करने जब आप लोग जाओ तो जाकर के देखना कहीं कहीं पर बालू के ऐसे टीले ऐसे बने होते, उसी को द्वीप कहते हैं। द्वीप पर जन्म होने के कारण उनका नाम कृष्णोद्योप्यान पड़ा। और इधर मां सत्यवती वापस आई और धीरे धीरे कृष्णोद्योप्यान बड़े हुए। पहले हमारे यहाँ एक वेद था, हमारे यहाँ पर एक वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद और उस ऋग्वेद में अनेक प्रकार के वेदों के मंत्र, गीत के लिए स्तुतियां सब एक ही वेद में थे। तो क्या किया, जब बड़े हुए थोड़ा व्यास जी वेदों का विस्तार किया, एक वेद का खंडन करके 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और भाई एक कौन सा है, अथर्ववेद। 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और चारों वेदों का विभाजन किया। व्यास माने होता है जो वेदों का खंडन करे उसी को वेदव व्यास कहते हैं, जो वेदों का विभाजन करे वही व्यास है। व्यास जी ने वेदों का खंडन किया, 4 वेद बनाए और 5वां वेद एक और बनाया।
उस पांचवें वेद का नाम है महाभारत। महाभारत बना करके तैयार कर दी और तैयार किया। तैयार करने के बाद एक संत जन लिखते हैं, मेरे भगवान गोविंद की लीलाओं का वर्णन व्यास जी ने किया। कहते हैं, वेद व्यास ने लिखी है मेरे कृष्ण की कहानी। वेद व्यास ने लिखी है कृष्ण की कहानी, वेद व्यास ने लिखी है मेरे कृष्ण की कहानी।